भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल। का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल और तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मोनोपोली है हर चीज में, उसको खत्म करके। मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रम्प के सामने। मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एंड नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रम्प साहब। सुना जा रहा है कि जो भारत के साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर दूसरी दुनिया से हट के चीजें जो है वो ट्रेड को सेटल किया जाएगा। नेशनल आप इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं अब नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा। और उन्होंने ब्रैग किया कि मेरे इस टैरिफ की बात सुन के चाइना बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कारों की चाइना में, तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अमेरिका में हैं और अमेरिका और भारत के बीच में 500 बिलियन से ज्यादा की अब ट्रेड होगी, ये डील हो चुकी है। जिसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं और एक और वजह भी इनके शॉक्ड होने की है, वो है F-35। F-35 भारत को मिल सकते हैं, जिसका काफी न्यूज में चल रहा है। पाकिस्तान ने मांगे थे F-35 पर अमेरिका ने मना कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की जो पूरी मीडिया उसमें काफी इसको लेके चर्चा चल रही है। पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता नहीं है, अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान से पीछा छुड़ा चुका है। दूसरी तरफ चीन भी काफी सतर्क है ये देखकर कि भारत और अमेरिका के बीच में इतनी बड़ी डील हुई है। एक तरफ जब चीन में जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही हैं, कार फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है। ये देख के चीन और पाकिस्तान दोनों शॉक्ड हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूँगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप। का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल और तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मोनोपोली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। एक चीज जो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, दो चीजें नैरो डाउन हो चुकी हैं चीमा साहब, कि डिफेंस पे बात होगी और ट्रेड पे बात होगी। और ट्रेड के अंदर जो होगा वो टैरिफ की बात होगी। फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन जो है एक नया लफ्ज जहां पे सुना जा रहा है कि जो भारत के साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर दूसरी दुनिया से हट के चीजें जो है वो ट्रेड को सेटल किया जाएगा। आज से आधा घंटा पहले जो उन्होंने आखिरी अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो कंट्री इस वक्त ट्रेड कर रहा है अमेरिका से, जो वो टैक्स लगाएगा अमेरिका की प्रोडक्ट्स पे चीजों को, उतना ही टैरिफ उनको लगा दिया जाएगा। मेरे ख्याल में इट्स फेयर, इट्स नॉट बैड। 1920 में जब कभी किसी ने ये टूल यही इस्तेमाल किया था तो गोल्डन ईरा था, अमेरिकन इकॉनमी उस पर ग्रो कर गई थी। तीसरा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का वादा था आज जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ साइन करने से पहले बात की, तो उन्होंने अमेरिका की कार इंडस्ट्री की बात की और उन्होंने ब्रैग किया कि मेरे इस टैरिफ की बात सुन के चाइना बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कारों की चाइना में, तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। सैटेलाइट से ये देखा गया है कि वो उन फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन रुक गई। उनका इशारा ये था कि अमेरिका अपनी गाड़ियां अमेरिका के अंदर बनाएगा। इस वक्त टैरिफ का
सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री जो है वो दोबारा रिवाइव हो। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियां बाहर हैं, जिस तरह अमेरिकन गाड़ियां मैक्सिको और कनाडा में बन रही हैं, वो वापस आके अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करें। सो ये आज यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, जब डिफेंस के लिहाज से बातें की जाएं तो माजी कुछ और है, हाल कुछ और है फ्यूचर के बारे में। भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे थे, 2022 में एक भी हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं हुआ। 99 तेजास के इंजन खरीदे थे, अपाची हेलीकॉप्टर बोइंग से खरीदे गए थे, और जो तेजास थे वो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे, एक भी डिलीवरी नहीं। अब आगे मजीद यहाँ से तैयारों की बात होगी, डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बात होगी। एक और चीज मैं जिसमें भूल रहा हूं, जिसको कहते थे कि कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने की बात हुई थी, वो भी एक भी डिलीवरी नहीं। 31 ड्रोन खरीदे थे, 3.5 बिलियन के एक की भी डिलीवरी नहीं। अब बेचने के लिए कागज के ऊपर कुछ चीजें बेच देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन डिलीवर कौन करेगा, बनाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो ओबामा साहब ने बड़ी मेहनत करके 12 साल की मेहनत के ऊपर उन्होंने मरवाने पे लगाए हैं, गांजे पे। दिस इज फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नजर आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है, वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। तो देखिए, जब हम इस विज़िट की कुछ जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जब बात करते हैं, तो एक तो मैंने आपको ट्रेड की बात बता दी, इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर, यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़ काम करेंगे। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल्स, इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए हैं।